उसमें भी होता है, सेंटेंस हाँ जी क्रिप्टोग्राफी में भी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नोड सब्जेक्ट वाला एक सेकंड दीजिए, मैंने शायद 1 मिनट दीजिए आप बस, हाँ, प्लीज। आप लोगों के लिए मैंने उसका एक प्रेजेंटेशन भी बनाया था, आप 1 मिनट लगेगा हार्डली, आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। उसमें मैंने मैसेज कन्वर्ट उस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं सेंटेंस एक सेकंड दीजिए, उसको भाव जाए नेगेटिव, ओके लेकिन सेंटेंस आपके लिए इतने नहीं, वो नहीं चाहिए था, ये चाहिए था। भाव जाए नेगेटिव, इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। कहां पर फिबोनाची यूज होता है, देखिए कंबाइनिंग फिबोनाची विद अदर टेक्निकल इंडिकेटर, ट्रेंड एनालिसिस के लिए यूज होता है, मोमेंटम इंडिकेटर्स में यूज होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी यूज होता है, वॉल्यूम एनालिसिस में भी होता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल इसके ये हैं, और इसके अलावा एक पीडीएफ और था, चलिए उसको छोड़ दीजिए, कोई नहीं। आप सिंपल सा गूगल पे जाके भी ये चीज देख सकते हैं कि कहां पर फिबोनाची आपको मिलता है। इसका जो फाउंडेशन है वो लिखा था लिबर अबैकी नाम के एक मैथमेटिशियन ने, जो कि एक इटालियन मैथमेटिशियन था। आप गूगल पे लिख लेंगे, कोई बहुत बड़ा नॉलेज नहीं है, बेसिक सा नॉलेज है जो आपको गूगल पे मिल जाएगा। वो फाउंडेड फिबोनाची सीक्वेंस, लिबर अबैकी नाम का एक आदमी था, लेनार्डो पिसा उसको बोलते हैं, मैथमेटिशियन था, इटालियन मैथमेटिशियन, जिसने ये फाइंड आउट किया था। गॉट इट सर? बैकग्राउंड में एक और क्लास चालू है, सीम्स डिस्टरबेंस। हाँ जी दर्शन जी, माइक भी 1 सेकंड दीजिए प्लीज। Alright guys, sorry for the inconvenience, and so this was the Leonardo Pisa, जिसने 1202 के अंदर एक लिबर अबैकी नाम की बुक लिखी, और उसने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया। उस मैथमेटिकल फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ रेशोज उसने निकाले, और ये इंडियन इन्वेंशन है। हमारे वैदिक मैथ में इसके बारे में ऑलरेडी बहुत ज्यादा जिक्र है, लेकिन उसका सीक्वेंस बनाने के लिए एक इटालियन मैथमेटिशियन ने कुछ डेवलपमेंट किया और इसको फाइंड आउट किया। ठीक है, सबसे पहला जो गोल्डन रेशो का नंबर होता है, देखिए आज हम गोल्डन रेशो पढ़ेंगे, और गोल्डन रेशो का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो होता है वो होता है क्या, ध्यान दीजिए। सर योर कैंडल आर नॉट, चार्ट कैंडल्स आर नॉट मैचिंग, प्लीज गाइड मी। अभी मैंने कोई कैंडल नहीं दिखाया है, अभी मैंने कोई कैंडल दिखा दी है अन्ना बालाजी। देखिए सबसे पहले नंबर लिखिए 0, हर चीज 0 से स्टार्ट होती है, हर चीज 0 से स्टार्ट होती है। आपका करियर भी 0 से स्टार्ट हुआ था, आपकी पढ़ाई भी 0 से स्टार्ट हुई थी, आपका बैंक बैलेंस भी 0 से स्टार्ट हुआ था। हर चीज इस दुनिया में 0 से स्टार्ट होती है। चार्ट बॉक्स में 0 लिखिए, 0%। अब जो मैं बोलता रहूंगा ना, प्लीज उसी का आंसर आप करेंगे। 0% चार्ट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज, और अब भी 0 ही है। एबीजी, आपके आंसर बड़े खतरनाक है एबीजी। परफेक्ट, थैंक यू। अगला नंबर लिखिए 23.6%। ये एक रेशो है, क्योंकि इसके बिना कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। ये जो आप स्ट्रक्चर देखते हो ना, ये स्ट्रक्चर आप देखते हो ना, ये सब स्ट्रक्चर, कहां से मार्केट नीचे गिर रहा है, कहां से ऊपर जा रहा है, कहां से नीचे आ रहा है, कैसे नीचे गिर रहा है, ये सारी चीजें इसी के बेसिस पे होती है। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आपको अभी तक नहीं पता था। ठीक है, 38.2% लिखिए, 38.2%। परफेक्ट, वेरी गुड। अगला नंबर लिखिए 50.0%, मतलब 50%। कोई भी चीज आज के बाद जब हम बाय करेंगे ना, तो हम कोशिश करेंगे कि वो 50% पर ही बाय हो। अगर कोई आपसे 100 रुपए मांगे तो आप उसको 50 रुपए का ही ऑफर करो। स्टॉक मार्केट में स्पेशली कभी भी प्राइस 100 पे बाय नहीं करना है,
61.8%. अगला नंबर विल बी 61.8%. लिखिए इन द चैट बॉक्स, नंबर भूलना नहीं है. अगर नंबर भूल गए ना तो समझो कि ट्रेडिंग में पूरा सब कुछ वैनिश हो जाएगा. दीज नंबर आर मोर देन योर मोबाइल नंबर, मोर देन इंपॉर्टेंट. अगला नंबर लिखिए यहां पर 100%. कोई भी चीज 100% जाती है उसके बाद ही वो डाउनफॉल दिखाती है. कोई भी आदमी जब देखो, अगर आप 100% संतुष्ट हो गए अपने जीवन में तो उसके बाद क्या होता है, आप बोलोगे अरे सब मोह माया है. ऐसा बोलोगे ना, सब मोह माया है. तो जीवन में जब संतुष्टि आ जाती है तो उसको बोलते हैं 100% रिट्रेसमेंट लेवल. ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस में भी ऐसा ही होता है कि प्राइस 0 से चलता है और 100 पे जाता है, और 100% पे वो रिजेक्शन लेके आता है नीचे 0.5 और 0.618 में. उसको बोलते हैं गोल्डन जोन. गोल्डन जोन के लिए दो ही नंबर अवेलेबल होते हैं और वही दो नंबर हमारी पूरी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में ये दो नंबर हेल्प करते हैं. 61.8%, 50%. तो गोल्डन जोन नंबर हमारा क्या हुआ, जल्दी बताइए. नहीं, 78 को मैं कंसीडर नहीं करता. जल्दी बताइए नंबर. गोल्डन जोन नंबर लिखिए प्लीज. कौन से नंबर है गोल्डन जोन? 50 और 61.8. परफेक्ट. इस नंबर को याद रखना है. गॉट इट? वेरी नाइस. अब प्राइस यहां से जब नीचे आता है और यहां पर ऐसा साइडवेज होता है, उसके बाद जब यहां से ब्रेकआउट आएगा तो वो ब्रेकआउट जाएगा हमारा 1.414. टारगेट नंबर लिखिए. टारगेट नंबर क्या होगा, लिखिए टी. टारगेट का टी 1.414, ये वाला नंबर 1.141. बस इसी के अंदर सारी ट्रेडिंग खत्म हो जाती है. सारी ट्रेडिंग इसी के अंदर खत्म हो जाती है. बस ये नंबर है जो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको दे सकते हैं. हाँ जी, ब्रेकडाउन होगा तो कंफर्म हो जाएगा ना गोल्डन जोन से. अभी दर्शन जी धैर्य का दान देंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो. आज आपको फिबोनाची का पूरा समझो कि पूरा सुपर लेवल की चीज सिखाऊंगा आपको. फिबोनाची एक चीज से मैं हर वो चीज कर सकता हूं जो आप इमेजिन भी नहीं करो. गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं कि मैं मार्केट के क्रैश तक इससे निकाल लेता हूं, लेकिन मार्केट के क्रैश से पहले आपको करंट ट्रेडिंग पर ध्यान देना है. चार्ट बोलिए. बैंक निफ्टी का चार्ट है ये. दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट. टाइम फ्रेम कुछ भी रख सकते हो, एबीसीडी कुछ भी टाइम फ्रेम रख सकते हो. सबसे पहली चीज, टूल कहां से लेना है. नहीं, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एस्ट्रो, दिस इज रिलेटेड टू टेक्निकल ओनली, मैथमेटिक्स ओनली. अब ध्यान दीजिए, पहली चीज टूल कहां से लेना है. ये देखो, ये आपका ट्रेडिंग व्यू है. अरुण बेन जी ध्यान दीजिए, यहां पर थर्ड नंबर पर एक टूल आएगा लेफ्ट साइड में, 1 2 3. तीसरे नंबर पर लिखा होगा फिब रिट्रेसमेंट. क्या, कौन सा टूल है? फिब रिट्रेसमेंट. अब इसको लेने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि प्राइस, आप ध्यान दीजिए, एक प्राइस हो गया भैया, इधर से कर दिया. परफेक्ट. अब ध्यान से देखिए, इस प्राइस को अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखूं कि लक्ष्मण रेखा मैं यहां पर कैसे ड्रॉ करता हूं, तो इट इज वेरी सिंपल. मैं इसे एक बॉटम से ड्रॉ करता हूं एक हाई तक. मार्केट का जो भी लो है या एक कैंडल का जो भी लो है, मैं एक कैंडल का निकालना चाहता हूं तो कैंडल का हाई और लो मार्क करता हूं. अगर मैं प्रीमियम में इसको कर रहा हूं तो प्रीमियम में मार्क कर सकता हूं. लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्राइस यहां से सीधा ऊपर जा रहा है. ऐसा प्राइस यहां से सीधा ऊपर जा रहा है. ऊपर जाते जाते प्राइस नीचे गिर गया. जैसे ये प्राइस, यहां से ये प्राइस ऊपर गया. प्राइस ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखिए,
प्राइस ऊपर जाते 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 यहाँ पर एकदम से नीचे गिरने लगा, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे गिरने लगा, फिर ऊपर गया, नीचे गिरने लगा, नीचे गिरने लगा। यहाँ पर क्या होता है, आपने यहाँ पर एंट्री बनाई या फिर यहाँ पर आपने कहीं एंट्री बना ली, कहीं पर भी आप एंट्री बना लेते हो। जैसे ही आपने एंट्री बनाई और ये प्राइस रिवर्स हो गया, ये प्राइस रिवर्स हो गया, तो आपको क्या लगा, आपको क्या लगने लगता है यहां पर जब ये प्राइस रिवर्स आने लगे आपकी एंट्री के बाद? आपकी एंट्री करने के बाद जब प्राइस आपकी उल्टी डायरेक्शन में चला जाए, उसको क्या बोलते हो आप? क्या लगने लगता है आपको? डर लगता है? डर। डर लगता है नहीं लगता है? जल्दी बताइए, क्या आपको पैनिक होता है नहीं होता है उस टाइम पर? आपके डर का एक नाम है, स्टॉप लॉस हंटिंग। अरे वाह, वेरी गॉड, वेरी गुड। स्टॉप लॉस हंटिंग जैसा कुछ नहीं होता। पैनिक करने लगते हो ना, डर लगने लगता है, एक्चुअल में आपके डर का एक नाम है जिसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। प्राइस जब भी इस तरह से ऊपर जा रहा होता है और प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे गिरता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिट्रेसमेंट। आज के बाद आपके डर का क्या नाम है? जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए, रिट्रेसमेंट लिखिए जल्दी, क्विकली। रिट्रेसमेंट, आर लिख दीजिए खाली, आर लिख दीजिए खाली, रिट्रेसमेंट। जब भी प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे गिरता है या नीचे गिरने के बाद ऊपर जाता है, उसको हम बोलते हैं प्राइस के अंदर रिट्रेस करना, जो कि प्राइस का एक्चुअल में नेचर है। दिस इज द नेचर ऑफ द प्राइस, दिस इज नेचर ऑफ द चार्ट, दिस इज नेचर ऑफ द कैंडल, दिस इज द नेचर। आप नेचर को समझो। जब आप नेचर को नहीं समझोगे ना, तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो यहां से जब ये प्राइस रिट्रेस करके आता है, तो ये 0.618 तक आता है और 0.5 तक आता है। उसी एरिया को हम कंसोलिडेशन एरिया बोलते हैं, जिसको हम साइडवेज एरिया भी बोल सकते हैं, कंसोलिडेशन एरिया भी बोल सकते हैं, गोल्डन जोन भी बोल सकते हैं, एक्यूमुलेशन जोन भी बोल सकते हैं। ये चारों कंडीशन इसी जोन के अंदर फिट होती है। एक ही नाम है चारों चीजों का। गॉट इट? अब ध्यान से अगर देखेंगे आप, सिमिलरली यहां से जब प्राइस ऊपर जाता है तो वो अपने टारगेट की तरफ जाता है। अब ध्यान से देखिए कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे मैं इस रिट्रेसमेंट जोन को निकालूंगा और मैं कैसे एंट्री करूंगा किसी भी ट्रेड में। चार्ट जो आप बोलोगे उस चार्ट पर लगाएंगे, जिस दिन आप बोलोगे उस दिन लगाएंगे। गॉट इट? अब देखिए कैसे लगाना है। पहली चीज, टूल लीजिए। ये ब्लैंक स्पेस है अभी फिलहाल, इस ब्लैंक स्पेस में आपको इसको कैसे अप्लाई करना है मैं यहां पर सिखा रहा हूं। उसके बाद इसे चार्ट पर लगाएं। पहली चीज, यहां से टूल लिया मैंने फिब रिट्रेसमेंट का और क्लिक किया एक जगह पर, ऐसा एक लेफ्ट क्लिक कर दिया। लेफ्ट क्लिक करके माउस से नीचे की तरफ मैंने इसको ड्रैग कर दिया। इट इज वेरी सिंपल। लगा सकते हैं सब लोग ऐसा। आपको इसकी सेटिंग कुछ बाय डिफॉल्ट ऐसी दिख रही होगी, मैं आपको बता देता हूं। इसकी सेटिंग में आपको कलर ऐसा दिख रहा होगा, नंबर्स ऐसे आ रहे होंगे बहुत सारे, ठीक है, ऐसा अजीबो गरीब से नंबर आपको दिख रहे होंगे ऐसा। ये आपको कुछ इस तरह का अजीब सा नजर आ रहा होगा, सबको ऐसा अजीब सा नजर आ रहा होगा। इसकी सेटिंग होती है। इसकी सेटिंग कैसे होगी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आपको इसकी किसी भी लाइन पर डबल क्लिक करना है। सेटिंग खोलने के लिए क्या करेंगे, इसकी लाइन पर डबल क्लिक करना है। फिर वो सेटिंग चार्ट पर कहां अप्लाई करना है मैंने बताया ना, इस पर डबल क्लिक करिए तो इसकी सेटिंग खुल जाएगी। कृष्णा कुमार जी रीजॉइन कर लीजिए अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो। फिबोनाची के ऊपर जब आप इसको प्लॉट करते हो, ऐसा आपने इसको सपोज प्लॉट किया, आपने यहां से फिब रिट्रेसमेंट टूल लिया, ठीक है। यहां पर देखिए पहले नंबर का टूल है फिब रिट्रेसमेंट, सबको दिख रहा है? एक बार यस कर दीजिए अगर आपको टूल दिख रहा है तो। तीसरे नंबर पर मैंने ट्रेडिंग व्यू पर टूल को हाईलाइट किया है, फिब रिट्रेसमेंट नाम लिखा हुआ है ब्लैक कलर का, ये देखिए। कंफर्म कर दीजिए, बाद में मत पूछिएगा सर कि कहां से आया कहां से नहीं आया, फिर बीच में आपका टूल नेम इज फिब रिट्रेसमेंट। सत्यम जी यहां पर देखिए ना, ये लिखा हुआ है फिब रिट्रेसमेंट। गाइस सब लोग कंफर्म करिए प्लीज, बीच में वरना अबेंडेंट क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे आंसर करना पड़ेगा। कंफर्म थम्स अप कर दीजिए, चल जाएगा, मुझे थम्स अप भी कर दीजिए, चल जाएगा, मैं समझ जाऊंगा आपका इंटेंशन क्या है
कि आपको टूल मिला नहीं मिला? हाँ जी, मोबाइल से ऑपरेट हो सकता है। क्वेश्चन जी क्यों नहीं हो सकता है? मोबाइल के लिए तो हमने ऑटो वर्जन भी है, हमारे पास ऑटो वर्जन भी बनाया हुआ है। मोबाइल के लिए तो ऑटो वर्जन भी दे देंगे हम आपको अगर चाहिए। अब इसकी बात एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता देता हूं कि ये काम फॉरेक्स में भी करता है, स्टॉक्स में भी करता है, स्विंग ट्रेडिंग में भी करता है, ऑप्शंस के प्रीमियम में भी करता है, और स्पॉट चार्ट पर भी करता है, कमोडिटी में भी करता है, और क्रूड ऑयल में भी करता है, और गोल्ड में भी करता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी की कुंडली भी अगर लेके आओगे तो ये वहां पर भी काम करता है। गॉट इट? इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल। गॉट इट? थैंक यू। आई होप सबको पता चल गया कि ये हर जगह काम करता है ना? थैंक यू सो मच। अब इसको मैंने लिया, इसको लेने के बाद मैंने इसको यहां से ऐसे प्लॉट किया, कहीं से भी एक क्लिक करके नीचे की तरफ मैं इसको लेके आया ऐसा, बस। इस पे एक बार डबल क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इस पे डबल क्लिक करते हैं तो सेटिंग खुलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेटिंग। सेटिंग तो इसके अंदर सबसे पहला नंबर मुझे चाहिए 0। लिखिए जल्दी क्विकली। सबसे पहली रो में जो पहला नंबर आता है वो आता है 0। अगली रो में जो इसका नंबर आएगा 236, 0.236। अगली रो में जो इसका नंबर आएगा 0.382। अगली रो में जो इसका नंबर आएगा 0.5। आनंद कुमार जी बता दूंगा, फिर बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं अभी आपको सेटिंग बता रहा हूं। आप पूछ रहे हो कि कहां से स्टार्ट करना है, मैंने आपको बताया ना। अभी सेटिंग करने के लिए कहीं से भी कहीं ड्रॉ कर लो, आप इसे कहीं से भी कहीं तक ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आपको सेटिंग करनी है फिलहाल, उसके बाद में अपने आप लेवल देगा। गॉट इट? अगला नंबर लिखिए 0.618, फिर लिखिए 1 को टर्न ऑन कर लीजिए, 1.272 ऑन कर लीजिए, 1.141 ऑन कर लीजिए, और बाकी के सब नंबर्स को टर्न ऑफ कर लीजिए ऐसे। तो टोटल नंबर कितने हो गए यहां पर? अरुण बेन जी, टोटल नंबर कितने दिख रहे हैं आपको? अरुणा बेन जी, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 8 नंबर। परफेक्ट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सेटिंग्स का, और यहां पर ये बैकग्राउंड कलर को ऑफ कर लीजिए। यहां पर ये बैकग्राउंड कलर को ऑफ कर लीजिए, ये इसकी टोटल सेटिंग। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये गूगल पर अवेलेबल नहीं है, ये गूगल पर अवेलेबल नहीं मिलेंगी। गॉट इट? एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विकली। स्क्रीनशॉट डन? कोई बचा थोड़ी ना है जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया या फिर नंबर के वैल्यूज नहीं लिखे? सबने लिख लिए हैं। मोहर जी कंफर्म? स्क्रीन प्लीज सर, नहीं तो इंपॉर्टेंट चीज भूल जाएंगे, फिर ट्रेडिंग कैसे करेंगे? डन? वेरी नाइस पीपल, थैंक यू। मैंने आपको पूरा टाइम दिया है सेटिंग्स को चेक करने का, नोट डाउन करने का, सेटिंग करने का, स्क्रीनशॉट लेने का। आप प्लीज इसको रिपीट मत मानिएगा। आई गिव यू 1 मिनट। 1 मिनट में तो परमाणु मिसाइल फट जाता है। गॉट इट? थैंक यू सर। कल रिकॉर्ड का ये लाइव अभी? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, यहां पर टेम्पलेट से सेव एज डिफॉल्ट कर दूंगा, अप्लाई डिफॉल्ट, या फिर सेव एज कर दीजिए। इसको सेव एज भी कर सकते हो आप, या फिर इसको अप्लाई डिफॉल्ट कर दीजिए। ऐसा अप्लाई डिफॉल्ट करेंगे, सॉरी, तो वो हो जाएगा आपका। आप इसको सेव एज कर दीजिए अपने नाम से, आपका कोई भी नाम दे दीजिए, शाकिर जी दे दीजिए, ठीक है, मुकेश जी दे सकते हैं इसका नाम, मोहर जी दे सकते हैं, दर्शन जी दे सकते हैं, किन्हीं का भी नाम इसको आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसका नाम दे देता हूं फ्यूचर यूनिवर्सिटी, TFU, ऐसा करके आप इसको रख सकते हो। तो आपके पास ये परमानेंट लाइफ टाइम ऐसा ही सेव रहेगा। जी गोपाल जी दे सकते हैं, थैंक यू जी, ठीक है। अब ध्यान से दीजिए, ध्यान से दीजिए। अब आपको यहां पर कुछ नंबर दिख रहे हैं।
इन नंबर्स पे मैं कुछ लाइंस ड्रॉ करूंगा जिससे मेरे टारगेट, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस लगे। पहला नंबर मेरा होता है 1.141, ये मेरा टारगेट है। तो एक लाइन मैंने कहा लगाई 1.141 पे, क्योंकि ये 1.141 नीचे की तरफ है, तो ये टारगेट किस साइड का होगा? नीचे की साइड का होगा। इसको मैं बोलूंगा पुट टारगेट, यानी ये नीचे का टारगेट है। मैंने नीचे का टारगेट निकाल लिया, लेकिन मैं ऊपर का टारगेट भी निकालना चाहता हूं। तो ऊपर का टारगेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मुझे देखिए अभी यहां पर 5 लाइन ड्रॉ करनी है टोटल 5 लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन मैंने 1.141 पे लगा दी, अगली लाइन मैंने लगाई है यहां पर 0.618 पर, ये वाली लाइन डन। दूसरी लाइन मैंने लगाई है यहां पर 0.5 पर, और तीसरी लाइन लगाई है मैंने 0.382 पर। 3 लाइन मुझे यहां पर और ड्रॉ करनी है, तो ताकि मैं मेरे जोन्स को डिसाइड कर पाऊं एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस के साथ। टोटल कितनी लाइन हो चुकी है अभी तक? जो मैंने ड्रॉ करी है कितनी लाइन हो गई है टोटल? 1 2 3 4 लाइन हो गई है। अब आपको क्या करना है? वापस से इसी पर फिबोनाची के टूल पर क्लिक करना है और यहां से इसको रिवर्स करना है। सेटिंग में जाके इसको रिवर्स करना है। जैसे आप रिवर्स करोगे आपको 1.141 नीचे से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब मुझे रिवर्स करने के बाद इस पे एक लाइन ड्रॉ करनी है वापस से 1.141 पे। ये मेरा होगा कॉल का टारगेट, क्योंकि ऊपर चला गया ना, 1.141 ऊपर चला गया, तो मेरा कॉल का टारगेट आ गया। इट इज वेरी सिंपल। अब मैं फिबोनाची को डिलीट कर रहा हूं और इन लाइंस के बारे में आपको समझा रहा हूं। ध्यान दीजिए कि ये लाइंस क्या हैं। ये लाइंस क्या हैं? दिस इज ऑल अबाउट द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। कि पहली चीज, जब भी प्रीमियम इन लाइंस के बीच में घूमे या प्राइस या कैंडल इन लाइंस के बीच में आए, इसको बोलते हैं हम साइडवेज जोन। दिस इज योर साइडवेज जोन। इसको गोल्डन जोन भी बोलते हैं, एक्यूमुलेशन जोन भी बोलते हैं, साइडवेज जोन भी बोलते हैं, और कंसोलिडेशन जोन भी बोलते हैं। सो दिस इज द साइडवेज जोन। पर्टिकुलर साइडवेज जब भी होगा, मार्केट इसी जोन में होगा, इसी जोन के ऊपर आपका ये होने वाला है। गॉट इट? अब यहां से मुझे एंट्री डिसाइड करनी है। एंट्री डिसाइड करनी है कि मैं एंट्री कैसे करूं। देखिए, जब तक प्राइस इन 3 लाइंस के बीच में घूम रहा है तो मार्केट से पंगा मत लो, क्योंकि साइडवेज मार्केट है। साइडवेज में कितनी भी देर साइडवेज हो सकता है। प्रीमियम जैसे ही इस थर्ड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आया, ऐसे टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है। इसमें जिस भी टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करते हो ना, इसको आप वहां पर लगा सकते हो। इसमें टाइम फ्रेम का कोई बाउंडेशन नहीं है। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 30 मिनट, 2 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 1 वीक, कोई भी टाइम फ्रेम जो आप चाहते हो वहां पर आप इसे प्लॉट कर सकते हो। फिलहाल मैं सबसे छोटा टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, जो कि 1 मिनट का अवेलेबल है। आप सबके पास भी और मेरे पास भी। गॉट इट? ये स्पॉट चार्ट पर मैं भी यूज कर रहा हूं। आप चाहें तो प्रीमियम पर कर सकते हैं दर्शन जी, आप इसे प्रीमियम पर भी कर सकते हैं। देखिए, प्राइस यहां से ऊपर निकला, इस तीसरी लाइन को ब्रेक करके गया। इस तीसरी लाइन को याद रखना, ये तीसरी लाइन ही सब कुछ है इसके अंदर। प्रीमियम ऊपर गया और वापस से इसी जगह पर आया। इसको बोलते हैं रीटेस्ट करना, इसको बोलते हैं स्मॉल रीटेस्टिंग। जैसे ही प्रीमियम यहां से रीटेस्ट किया, प्रीमियम ऊपर जाएगा सीधा 1.141 पे। आपका टारगेट ये होगा। ठीक है, बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा जी मोहर जी। बैक टेस्ट क्या, लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा अभी आपको, चिंता मत करिए। लाइव ट्रेडिंग किसमें हो सकती है? बीटीसी में। अभी बीटीसी में लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अगर प्रीमियम इसमें कंसोलिडेट करने के बाद, इस जोन में कंसोलिडेट करने के बाद नीचे आता है और यहां पर रीटेस्ट करता है इसी लाइन पर, तो प्रीमियम का टारगेट क्या होगा? ये होगा।
जी बिल्कुल संजीव जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हर जगह काम करता है। कोई भी जगह आप ले लीजिए, ये हर जगह काम करता है। अगर आपने मेरी बात को सुना हो तो, केयरफुली आपने मेरी बात को सुना हो तो। अब मैं यहाँ पर एंट्री कहाँ लूंगा और स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा। अगर मैं कॉल की एंट्री लूंगा तो कॉल की एंट्री मुझे सेम उसी लाइन पर लेनी है। इसी लाइन पर मैं कॉल की एंट्री लूंगा, ये मेरा टारगेट होगा और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। 11 बार क्लास ले चुके हैं और हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू दीपक जी, बहुत बढ़िया। शॉर्ट की पोजीशन बनानी है तो इसी लाइन पर शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा, रीटेस्ट पर, और इसको मैं यहां पर रखूंगा यहां। सबको समझ में आया? एंट्री, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। वी कॉल्ड इट सेफ एंट्री। जब प्रीमियम रिट्रेस करके आ जाए और रीटेस्ट कर ले, इसको हम बोलते हैं सेफ एंट्री। सबको क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीच में 3 लाइन, एक लाइन ऊपर कॉल साइड की, एक लाइन नीचे पुट साइड की, खत्म। 5 लाइन में पूरी ट्रेडिंग खत्म। परफेक्ट। सबने स्क्रीनशॉट लिया? एंट्री कैसे करनी है मैंने यहां पर प्रोजेक्शन भी बना के दिखा दिया है, स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दिया है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। आगे चले, चलो अब इसको लगाते हैं चार्ट के ऊपर। इसको लगाने का तरीका क्या है? इसको लगाने का कंसोलिडेशन नंबर 0.618, 0.5 और 0.382। 5 मिनट पर भी कर सकती हैं कविता जी। मैंने बताया ना, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। जितना बड़ा आप स्टॉप लॉस रख सकते हो उतना बड़ा कैंडल टाइम फ्रेम पे आप जा सकते हो। आप 15 मिनट का स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकती हैं तो 15 मिनट पर चली जाइए। 5 मिनट पर आप लगाना चाहते हैं तो 5 मिनट पर लगा लीजिए। अगर आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करनी की आदत है तो 1 घंटे पे लगा लीजिए। ठीक है, इट टोटली अप टू यू, है ना। अब मैं इस पर यहां से लेके यहां तक जाता हूं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक कैंडल पर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक कैंडल पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कल का चार्ट है, लास्ट क्लोजिंग का चार्ट है ये। ठीक है, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है 3 जनवरी का, और 3 जनवरी को ही मार्केट क्लोज हुआ था शायद, 3 या 4 जनवरी को। ठीक है, मैं इसको आपको एक कैंडल से एक स्विंग तक लगाना सिखाऊंगा। ठीक है, पहली चीज स्टॉप लॉस को कैसे मेंटेन करें, ध्यान दीजिए। सर मेरा लास्ट वेबिनार 6.5 घंटे चला था, मोहित सोलंकी जी। यहां वेबिनार 6.5 घंटे तक चला था लास्ट टाइम, और एक बार वेबिनार 7.25 घंटे तक चला था। समझ रहे हैं? एंड द ऑडियंस साइज वाज 1500 पीपल वर देयर। तो जिसको सीखने का होता है ना, उसके लिए टाइम मैटर नहीं करता। ठीक है, जहां पर नॉलेज मिल रहा है ना, ये नॉलेज अगर आप 50,000 रुपए भी खर्च कर दोगे ना मार्केट में, गारंटी लिख के दिखा देना मुझे और लाके दिखा देना, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि वो पैसे मैं आपको पे कर दूंगा, अगर आपको ये नॉलेज 50,000 रुपए पे करने के बाद भी कोई दे। इस बात की मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं। मैं गारंटी वर्ड बड़ा यूज करता हूं, बुरी आदत है मेरी, पता नहीं क्यों। ऐसा भगवान का आशीर्वाद है कि गारंटी देके ही काम करूंगा, है ना। थैंक यू जी। अगर रीटेस्ट नहीं हुआ, समटाइम ऐसा होता है रीटेस्ट नहीं होता, बड़े टाइम फ्रेम पर रीटेस्ट नहीं करता, बड़े टाइम फ्रेम पर रीटेस्ट नहीं करता है, और बड़े टाइम फ्रेम पर हमेशा क्या होता है, ट्रेड डायरेक्टली निकल जाता है। बट हम छोटे टाइम फ्रेम पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ जा रहे हैं। मैं इस एक कैंडल को ले लेता हूं जो कि 1 मिनट की कैंडल है। कब की? अभी की 3 जनवरी की सुबह 9:15 पर एक कैंडल बनती है। अभी आप जनरली ट्रेड कैसे करते हो, पहले ध्यान से देखिएगा। आप अभी ट्रेड कैसे करते हो? ट्रेड करने का तरीका यह है कि आप इस कैंडल का हाई और लो मार्क करते हो। नॉर्मली आप इसका हाई और लो मार्क करते हो ना। आपका स्टाइल सिखा रहा हूं मैं आपको, ये आपका स्टाइल है। आपने इसका हाई और लो मार्क किया, जिस भी साइड में ट्रेड ब्रेक होता है आप उस साइड में क्या करते हो। सपोज यहां पर एक कैंडल बनी ऐसे, ऐसे कैंडल बनी, आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि यहां पर आप एक पोजीशन बना लोगे इसके ब्रेकआउट पर, एक स्टॉप लॉस रख लेते हो यहां पर, और ट्रेड में आप एंट्री करते हो। ऐसा ही होता है, यस और नो?
12:30 you started, 2 minutes you took rest. That your golden zone that is start again everything. Going till target, finish webinar. वाह मोहित सोलंकी जी, क्या बात है। इस हिसाब से तो बन गए ट्रेडर। रील देखने की आदत है मोहित सोलंकी जी, रील देखने की आदत है एक्चुअली। रील के आदी है शायद आप, मुझे ये लगता है। रील पर जो चीज नॉलेज मिलती है ना, वो रील तक की नॉलेज होती है, और रील की नॉलेज से प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही बनते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं मार्केट के अंदर जो रील की नॉलेज लेके चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, कोई बात नहीं, आंसर देना जरूरी है डोमिनिक जी। अब ध्यान दीजिए कि ये गलती हम हमेशा करते हैं कि हम कैंडल के ब्रेकआउट का वेट करते हैं। नहीं, हमें कैंडल के ब्रेकआउट का वेट नहीं करना, हमें कैंडल के अंदर एंट्री करनी। कैंडल के अंदर कैसे एंट्री करनी है, मैंने जो 5 लाइंस उन्हीं 5 लाइंस को मैं एक कैंडल पर लगाऊंगा। एक कैंडल पर देखिए मैंने फिबोनाची को क्या किया, एक कैंडल का हाई और लो मार्क किया। ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान देंगे। मैंने कैंडल का 0 to 1, मतलब ये रहा 1 और ये रहा 0। अगर मैं इसकी सेटिंग में जाके इसका रिवर्स ऑफ कर देता हूं, तो मुझे सिंपल इस पे 2 लेवल निकालने हैं। देखो, लेवल निकालने का एक तरीका है। जैसे मैं नीचे के लेवल निकालना चाहता हूं, तो मैं इस कैंडल का नीचे का लेवल निकालना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं फिबोनाची को नीचे से मार्क करूंगा, ऊपर की तरफ ड्रैग करके। इससे क्या होगा, मेरा नीचे का लेवल ड्रॉ हो रहा होगा, क्योंकि ये 1.414 नीचे की तरफ आ रहा है। अगर मैं इसका ऊपर का लेवल निकालना चाहता हूं, तो मैं इसे ऊपर के हाई से मार्क करूंगा नीचे की तरफ। ऐसा इंश्योर करिएगा कि 0 नंबर हमेशा बॉटम पे हो और 1 नंबर हमेशा टॉप पर हो। ऐसा आप इंश्योर करके चलिए। गॉट इट? थैंक यू। अब ध्यान से एक चीज देखिए कि मैं यहां पर कुछ चीजें ड्रॉ करूंगा आपके सामने, वैसे ही जैसे कितने नंबर ड्रॉ करने चाहिए यहां पर, जल्दी बताइए कितने नंबर ड्रॉ करने चाहिए यहां पर। टोटल नंबर कितने ड्रॉ होंगे? 5। परफेक्ट। पहला नंबर कौन सा होगा? ऊपर का टारगेट 1.414। डन। अगला टारगेट, एंट्री मेरी ये रही 0.5, 0.618 और 0.